नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव झा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने तगड़ा मैच खेला और इंडिया को आखिरकार जीत मिल गई। इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले में पहुंच गई है। अब इंडिया के फाइनल में पहुंचते ही कई लोगों के सुर बदल गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की, जिन्होंने रोहित शर्मा पर एक तरह से सवाल उठाए थे, जिसके बाद से भयंकर बवाल मचा था। और बवाल ऐसा कि कांग्रेस तक को किनारा करना पड़ा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, अंदर की बात जो सामने आई थी वो ये आई थी केशव, कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा है जो उन्होंने ट्वीट डिलीट करवाया था शमा मोहम्मद का, और अब शमा मोहम्मद के सुर बदले हैं। इंडिया के जीतते ही शमा मोहम्मद तारीफें करने लगी है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से रोहित शर्मा और पिछले दिनों विराट कोहली पे बयान दिया था, उसके बाद कांग्रेस गिरती नजर आई थी। ये कांग्रेस इसी कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस कभी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी नहीं दिया था। और कांग्रेस को पता है कि भारत में क्रिकेट क्या चीज़ है। क्रिकेट भारत में धर्म का एक तरीके से रोल या दर्जा रखती है, और ऐसे में किसी क्रिकेटर पे, वो भी जो करंट के कप्तान है, जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी का नेतृत्व कर रहा है, उसी के नेतृत्व में भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए फाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में उसके बारे में बॉडी शेमिंग करना कांग्रेस को पता चल गया कि खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जो कम्युनिकेशन के इंचार्ज है पवन खेड़ा कांग्रेस के, उन्होंने शमा मोहम्मद को साफ कहा कि आप इस बयान पे माफ़ी मांगे और आप इस ट्वीट को डिलीट करें। लेकिन जैसे ही कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है, शमा मोहम्मद के सुर बदल गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को एक तरीके से उनके रिकॉर्ड की बात करते हुए ट्वीट किया, उनकी तारीफ की, और विराट कोहली की भी बात कीजिए कि मतलब पहले क्रिकेटर भारतीय बन गए हैं जो नॉकआउट टूर्नामेंट में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले बने हैं, तो उनकी भी तारीफ की है। इससे पहले क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा का जो वजन बहुत ज़्यादा है और ये एथलेटिक लिहाज से ठीक नहीं है, उनको वजन कम करना चाहिए, सबसे असफल कप्तान है, उन्होंने कहा था। उसके बाद विराट कोहली के बारे में उन्होंने ये कहा था कि विराट कोहली एक ब्रिटेन या ब्रिटिश द्वारा जो इन्वेंटेड गेम है क्रिकेट, यानी उसका गेम है, वो खेलते हैं, फॉरेन ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं, विदेश में शादी करते हैं और यहाँ पे ज्ञान देते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि विराट कोहली की उन्होंने आलोचना की थी, लेकिन अब उनके सुर बदले हैं। जो रिकॉर्ड्स की बात करें अगर सृष्टि, तो जिस तरीके से रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मसलन देखें कि फर्स्ट एवर कैप्टन इन द वर्ल्ड टू लीड हिज टीम टू द फाइनल्स ऑल द आईसीसी टूर्नामेंट। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 2023 में टीम इंडिया पहुंची थी। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंची। 2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने इन्हीं के नेतृत्व में जीता, रोहित शर्मा के नेतृत्व में। और 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके फाइनल में पहुंची कि अगर जीतते हैं तो इन्हीं के नेतृत्व में जीतेंगे। और जो आईसीसी टूर्नामेंट जो पिछले 29 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें 26 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया जीते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की प्रवक्ता का बॉडी शेमिंग करना, बाद में सुर बदल लेना, तो सवाल ये उठता है कि उनके बयान तो बदल गए हैं, क्या दिल भी बदले हैं? क्या उन्हें सच में अंदर से लगता है कि उन्होंने गलती की थी जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी थी? सृष्टि, बिल्कुल। तो फिलहाल शमा मोहम्मद के जिस तरह से सुर बदले हैं, मेरे ख्याल से केशव, उसके बाद से विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस बड़े खुश होंगे, क्योंकि उस वक्त वो बहुत गुस्से में आ गए थे कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है जो हमारे। और देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक तरह से खुद को प्रूव भी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने मैच लड़ा था, उसके बाद उन्होंने एक तरह से खुद को प्रूव भी कर दिया जीतने के बाद। और शायद यही कारण है कि अब शमा मोहम्मद के सुर बदल गए हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रही है और तारीफें कर रही है। जो पहले सवाल उठा रही थी, अब वो तारीफें कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या कोई खिलाड़ी भी अगर विदेशी खेल है, तो इसी विदेशी खेल के थे सचिन तेंदुलकर, उनको कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों दिया था 2014 के चुनाव से पहले? सवाल ये उठता है कि अगर ये विदेशी खेल है तो इस देश में खेला क्यों जा रहा है, इसे इतने लोग क्यों पसंद करते हैं, और इसको तमाम लोग, जो कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट क्यों हैं, उन्होंने भी इससे किनारा किया, उन्होंने भी सलाह दी एक तरीके से शमा मोहम्मद को। तो वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे क्रिकेट फ्रेटर्निटी की बात करें, शमा मोहम्मद घिर गई। ये हालांकि ये पढ़ी लिखी चेहरा मानी जाती है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की थी, और क्रिकेट में इनको अनावश्यक कूदने की क्या जरूरत थी, क्योंकि सियासत में तो सबसे ज्यादा अनफिट लोग मतलब आते हैं, सबसे अनफिट लोग तो सियासत में ही है। तो उनको उन पे ज्ञान देना चाहिए था कि उन्हें भी तो जरूरत है, उनको भी तो 24 घंटे चुनाव में रहना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो उनकी पर्सनैलिटी से लोग एक तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं। तो उनको क्रिकेट में कूदने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने बयान पे माफी मांगी, ट्वीट डिलीट किया, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि सच में उनको लगा कि उन्होंने गलती की या पार्टी के दबाव में उन्होंने ट्वीट डिलीट। फिलहाल शमा मोहम्मद के जिस तरह से सुर बदले हैं,
वो तारीफें कर रही है रोहित शर्मा की, विराट कोहली की। उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।